है ना। तो यूपीएससी का सिलेबस बहुत बड़ा है, कोई खत्म नहीं कर सकता। अब एग्जांपल देता हूं मैं आपको। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं, 400 आर्टिकल्स हैं, याद कर लोगे सारे के सारे? अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं इंपॉर्टेंट याद करके जाओ। अरे भाई, एक आर्टिकल ऐसा बताओ जो इंपॉर्टेंट नहीं है। संविधान जिन्होंने बनाया है, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, वो लोग पागल थे क्या कि 400 में से 20 आर्टिकल ऐसे डाल के जो इंपॉर्टेंट नहीं है? सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। डिपेंड करता है किस टाइम पे कौन सा इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो। चलो वो अभी बात करते हैं। अब दूसरा जो रीजन है वो ये है कि यूपीएससी के फॉर्म बहुत ज्यादा लोग भरने लगे हैं। तो यूपीएससी हमेशा से भरते हैं, ठीक है, वैकेंसीज कम होती हैं, लोग फॉर्म जो लाखों में भरते हैं। आजकल तो फिर अंत ही हो गई है, 10 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं, मतलब सोचने वाली बात है। तो ये है कि यूपीएससी का जब इतना ज़्यादा वो है, कंपटीशन बढ़ गया है, तो यूपीएससी का एग्जाम का लेवल बहुत ऊंचा चला गया, डिफिकल्टी लेवल बहुत बढ़ गया है। अब जब डिफिकल्टी लेवल बहुत बढ़ गया है तो लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं यार, एक किताब से नहीं होगा, 2 3 4 किताबें हर टॉपिक पे पढ़नी पड़ेंगी। ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप किसी, मान लो ज्योग्राफी पे 4 किताब पढ़ रहे हो, तो आप पहली बात तो पढ़ नहीं पाओगे, पढ़ लिया तो याद नहीं कर पाओगे, अगर याद कर भी लिया तो फिर सिर्फ ज्योग्राफी ही कंप्लीट होगा आपका एग्जाम तक 1 साल के अंदर, बाकी सब